नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि की शुरुआत कहां से हुई? आज हम बात करेंगे उस अद्भुत कहानी की जो समय के गर्भ में छुपी हुई थी। वो कहानी नवरात्रि की है, मां दुर्गा की है, उस महाशक्ति की है जिसने अंधकार को प्रकाश से परास्त किया। ये कहानी उस मां की है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए शेरनी बन जाती है। दोस्तों, आज की कथा बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कहानी दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर जय मां दुर्गा अपना समर्थन दिखाएं। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले, जब समय खुद भी जवान था, इस धरती पर एक अंधकार छा गया था। यह अंधकार इतना गहरा था कि उसने हर खुशी को निगल लिया था। इस अंधकार का नाम था महिषासुर, एक राक्षस जिसका दिल पत्थर से भी कठोर था और जिसकी आंखों में केवल विनाश की आग जलती थी। महिषासुर का जन्म हुआ था महेश यानी भैंसे और एक दानवी के मिलन से। उसकी मां ने मरते समय उसे आशीर्वाद दिया कि कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता। यह वरदान महिषासुर के लिए गर्व का कारण बन गया। बचपन से ही महिषासुर में असाधारण शक्ति थी। वर्षों तक कठोर तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष, देवता, दानव या इंसान उसे मार न सके। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया, लेकिन महिषासुर के अहंकार ने यह नहीं सोचा कि कोई स्त्री भी उससे युद्ध कर सकती है। वरदान पाकर महिषासुर ने अपनी नजर स्वर्गलोक पर डाली। उसने सोचा, यदि कोई पुरुष मुझे नहीं मार सकता तो मैं देवताओं को भी हरा सकता हूं। एक अंधेरी रात महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक पर हमला करने आया। उसकी सेना में हजारों दानव थे जिनकी आंखें आग की तरह लाल जल रही थी। देवराज इंद्र ने अपना वज्र चलाया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र फेंका, भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, लेकिन महिषासुर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। 3 दिन और 3 रात तक युद्ध चला। देवताओं की सारी शक्तियां महिषासुर के सामने छोटी पड़ रही थी। अंत हारकर सभी देवता स्वर्ग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महिषासुर ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्र के सिंहासन पर बैठकर उसने देवताओं के सारे अधिकार छीन लिए। स्वर्गलोक अब डर और आतंक से भर गया। उसने अप्सराओं को कैद कर लिया और गंधर्वों को अपने दास बना लिया। जो स्वर्ग कभी संगीत और खुशी से भरा रहता था, अब वहां केवल रोने और चीखने की आवाजें गूंज रही थी। और यह प्रभाव धरती पर भी महसूस होने लगा। धरती पर मौसम बिगड़ गए, नदियां उफान पर थी, खेत सूख रहे थे, लोगों की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। यह कहानी हमें यह बताती है कि जब बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, तब भी सच्चाई और शक्ति की उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। सूर्य और चंद्र के संचालन में व्यवधान आने लगा। मौसम का चक्र बिगड़ गया। कभी तेज धूप पड़ती, कभी भीषण बारिश होती। खेतों में फसलें उगने का नाम ही नहीं लेती। नदियां या तो सूख जाती या बाढ़ से भर जाती। पेड़ों पर फल नहीं आते और पशु पक्षी परेशान हो जाते। इंसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। भूख और प्यास से लोग तड़प रहे थे। बीमारियां फैल रही थी। बच्चे लगातार रोते और माताएं उन्हें चुप कराने के लिए खुद रो रही थी। सबसे दुखद बात यह थी कि लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी आवाजें स्वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही थी। मंदिरों में पुजारी भी निराश होकर बैठे रहते। लोग सोचने लगे कि शायद धर्म हार गया है। स्वर्ग से निकाले गए देवता इधर उधर भटक रहे थे। जो कभी सुनहरे सिंहासनों पर राज करते थे, वे अब जंगलों में छिपे हुए थे। सबसे दुखद यह था कि धरती से उठती पुकार उनके कानों तक पहुंच रही थी, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन सभी देवता एक जगह इकट्ठे हुए। इंद्र ने कहा, हमने अपने अहंकार में यह नहीं सोचा था कि हम भी हार सकते हैं। विष्णु भगवान ने जोड़ा, यह सिर्फ शक्ति की हार नहीं है,
ये हमारी सोच की भी हार है। हमने सोचा था कि पुरुष शक्ति ही सब कुछ है। शिव भगवान ने कहा, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति है शक्ति स्वयं, और शक्ति का रूप है मां। हमें मां की शरण में जाना होगा। सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि वे आदि शक्ति मां भवानी के पास जाकर विनती करेंगे। उन्होंने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का मार्ग तय किया, जहां बर्फ हमेशा चमकती रहती और हवा में दिव्यता का एहसास होता है। देवता इकट्ठे हुए, उनके दिलों में भक्ति थी और आंखों में आंसू। सबसे पहले इंद्र ने प्रार्थना शुरू की। उनकी आवाज में दर्द और चिंता दोनों झलक रही थी। हे मां, हे आदिशक्ति, हे जगत जनी, हमारी रक्षा करो। हमारे अहंकार ने हमें अंधा बना दिया। अब हमें एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं हैं। विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, तुम ही हो जो सृष्टि की रचना करती हो, उसका पालन करती हो और जरूरत पड़ने पर सहारा भी देती हो। महिषासुर ने तुम्हारी इस सृष्टि को दुख दिया है, कृपया आकर उसका वध करो। शिव भगवान ने अपना त्रिशूल नीचे रखकर कहा, हे अर्धांगिनी, तुम मेरी शक्ति हो। तुम्हारे बिना मैं शव के समान हूं। मेरी सारी शक्ति तुमसे ही आती है। अब तुम ही हमें बचा सकती हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मां, मैंने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकेगा, लेकिन तुम स्त्री शक्ति हो, तुम उसे मार सकती हो। कृपया प्रकट होकर धर्म की रक्षा करो। अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाते। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि आकाश में तारे भी रो रहे थे। 3 दिन और 3 रात तक लगातार प्रार्थना चलती रही। देवता ना खाते ना सोते, बस मां को पुकारते रहते। उनके आंसुओं से हिमालय की बर्फ भी गीली हो गई। चौथे दिन जब सूरज उगने वाला था, आकाश में एक अजीब और तेज रोशनी दिखाई दी। यह प्रकाश सूरज से भी तेज था, लेकिन आंखों को चोट नहीं पहुंचा रहा था। यह मां का दिव्य प्रकाश था। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश निकला और पूरा ब्रह्मांड उसमें नहा गया। उसी प्रकाश से मां दुर्गा प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। आंखों में करुणा और शक्ति दोनों झलक रही थी। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में एक अलग अस्त्र, सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक। मां दुर्गा को देखते ही देवताओं का भय मिट गया और उनके दिलों में आशा जागी। मां ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारा दुख देखकर मैं आ गई हूं। महिषासुर को उसके पाप की सजा मिलेगी। इंद्र ने कहा, मां, हमारे अहंकार से यह संकट आया। मां ने उत्तर दिया, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना महानता है। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। विष्णु ने पूछा, मां, हमारे हथियार बेअसर है, आप कैसे विजय पाएंगी? मां मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे हथियारों में तुम्हारी शक्ति है, लेकिन मेरे हथियारों में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, क्योंकि मैं ही उसका स्रोत हूं। मां दुर्गा ने देवताओं से कहा, अब तुम सब अपनी अपनी शक्ति मुझे दे दो। जब सारी शक्तियां एक होंगी, तब महिषासुर का अंत होगा। सबसे पहले भगवान शिव आगे आए। उन्होंने अपना त्रिशूल मां को भेंट किया। जैसे ही मां ने त्रिशूल हाथ में लिया, वो दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। चक्र मां के हाथ में आकर सोने की तरह चमकने लगा। इंद्र ने अपना वज्र दिया। वज्र में पहले से भी ज्यादा बिजली की शक्ति आ गई। वरुण ने अपना शंख दिया। अग्नि देव ने अपनी आग दी। जैसे जैसे देवता अपनी शक्तियां मां को दे रहे थे, मां का तेज और दिव्यता बढ़ती जा रही थी। उनके चारों तरफ एक प्रकाशमय घेरा बन गया। हिमालय के राजा पर्वत ने मां को एक दिव्य शेर दिया। मां दुर्गा उस शेर पर सवार हुई। उनका तेज और शेर की शक्ति देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। मां ने कहा, अब मैं पूरी तरह तैयार हूं। धर्म की रक्षा के लिए कोई बाधा मुझे रोक नहीं सकती। देवताओं ने खुशी से जय जयकार की और मां दुर्गा का स्वागत किया। जैसे जैसे देवता अपनी शक्तियां मां दुर्गा को दे रहे थे, उनका तेज दिन ब दिन बढ़ता गया। वायुदेव ने अपनी हवा की शक्ति दी। सूर्य देव ने अपनी तेजस्वी रोशनी दी।
अग्निदेव ने अपनी ज्वाला का योगदान दिया और इंद्र ने अपने वज्र का आशीर्वाद दिया। इस तरह प्रत्येक देवता अपनी अद्भुत शक्ति मां को सौंप रहा था। उनका रूप धीरे धीरे अत्यंत दिव्य और भव्य हो गया। उनके चारों ओर प्रकाश का एक अद्भुत और चमकदार घेरा बन गया, जिसे देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। हिमालय के राजा पर्वत ने मां को एक दिव्य शेर भेंट किया। यह कोई साधारण शेर नहीं था। इसकी आंखों में अग्नि जल रही थी और इसकी दहाड़ से पहाड़ कांपने लगते थे। जब मां दुर्गा उस शेर पर सवार हुई तो उनका तेज और शेर की शक्ति का मेल देखते ही बन रहा था। यह दृश्य इतना अद्भुत और मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि सभी देवताओं ने शांति से सिर झुकाया। मां दुर्गा ने अपनी दिव्य उपस्थिति के साथ कहा, अब मैं तैयार हूं। देवताओं ने खुशी और श्रद्धा से जय जयकार किया। कई दिनों के बाद उनके चेहरों पर पहली बार खुशी की चमक दिखाई दी। मां ने अपना दिव्य शंख फूंका। उसकी आवाज तीनों लोकों में गूंज उठी। स्वर्गलोक में महिषासुर इंद्रासन पर बैठा था। अचानक शंख की गूंज सुनकर उसका कान फटने लगा। वो चौंक गया और सैनिकों से पूछा, यह कैसी आवाज है? एक सैनिक बोला, महाराज, यह किसी नई शक्ति की आवाज है। महिषासुर हंसते हुए बोला, मैं महिषासुर हूं, मुझसे कोई नहीं लड़ सकता। चलो देखते हैं। महिषासुर अपनी विशाल सेना लेकर हिमालय की ओर बढ़ा, जहां मां दुर्गा प्रकट हुई। उसकी आंखों में पहले ही मां की सुंदरता ने मोहित कर दिया। उसने सोचा कि शायद इसे अपनी रानी बना लिया जाए, लेकिन मां के हथियारों और तेजस्वी रूप को देखकर उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। महिषासुर ने अपने शक्तिशाली सैनिकों को आगे भेजा, पर मां दुर्गा ने त्रिशूल के एक वार से सैकड़ों दानवों को मार गिराया। शेर की दहाड़ से आकाश गूंज उठा और धरती कांप उठी। पहली बार महिषासुर को भय का अनुभव हुआ। उसने अपना बलशाली सेनापति भेजा, जो समुद्र पी जाने जितना सामर्थ्यवान था। लेकिन मां दुर्गा ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर महिषासुर क्रोधित हो उठा। उसने खुद युद्ध में प्रवेश किया। उसका रूप अत्यंत भयानक था। आंखें अग्नि की तरह जल रही थी और सींग चांद की तरह चमक रहे थे। वो पूरी शक्ति से मां दुर्गा पर टूट पड़ा। धरती कांपने लगी और पहाड़ टूटने लगे, लेकिन मां दुर्गा निर्भय थी। उन्होंने त्रिशूल और अन्य अस्त्रों से हर वार का जवाब दिया। युद्ध इतना भयंकर हुआ कि आकाश में अग्निवृष्टि होने लगी और समुद्र में तूफान उठने लगे। महिषासुर कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी बनता, लेकिन मां दुर्गा हर रूप में उसे परास्त करती रही। उनका दिव्य शेर भी महिषासुर के हर रूप से लड़ने में उनका साथ दे रहा था। यह भीषण युद्ध 9 दिन तक चलता रहा। 8वें दिन महिषासुर ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति और समस्त बुराई प्रकट की। देवता भी डर के मारे भयभीत हो गए। तब मां दुर्गा मुस्कुराई और कहा, अब मैं अच्छाई की शक्ति दिखाऊंगी। 9वें दिन सुबह अंतिम युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर ने अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक दी। उसकी आंखों से आग और मुंह से जहर निकल रहा था। मां दुर्गा के 10 हाथों में अस्त्र चमक रहे थे और उनका तेज सूरज से भी अधिक हो गया। महिषासुर ने अपने पंजों और पैरों से प्रहार किया, जिससे धरती और पहाड़ कांपने लगे। लेकिन मां दुर्गा ने त्रिशूल और अपने दिव्य शेर से हर वार को रोका। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन मां दुर्गा की शक्ति लगातार बढ़ती रही, क्योंकि उनके साथ सृष्टि का आशीर्वाद था। अंततः महिषासुर ने अपना असली रूप प्रकट किया, आधा इंसान और आधा भैंसा। महिषासुर ने अंतिम आक्रमण किया, लेकिन मां दुर्गा ने निर्भय होकर उसका सामना किया। उन्होंने अपने त्रिशूल को पकड़कर उसे घेर लिया और अपने शौर्य और शक्ति का पूर्ण प्रयोग किया। मां ने अपने त्रिशूल को महिषासुर की गर्दन पर तान दिया। महिषासुर घबराया और बोला, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। हम तीनों लोकों पर साथ राज करेंगे। मां दुर्गा ने गंभीरता और शक्ति के साथ उत्तर दिया, तुमने निर्दोषों पर अत्याचार किया है, इसलिए तुम्हारी सजा केवल मृत्यु हो सकती है। और यह कहकर उन्होंने त्रिशूल को महिषासुर की गर्दन में भोंक दिया।
महिषासुर का अंत हो गया। जैसे ही उसका शरीर गिरा, अंधकार मिट गया और उसकी दानव सेना तितर बितर हो गई। मां दुर्गा का त्रिशूल महिषासुर के शरीर में अभी भी स्थिर था और उनका पैर उसकी छाती पर रखा हुआ था। यह दृश्य स्पष्ट रूप से बता रहा था कि अच्छाई की जीत हुई और बुराई का अंत हुआ। आकाश से फूल बरसने लगे और सभी देवताओं ने खुशी से जय जयकार किया। इंद्र ने मां के चरण छुए और आभार व्यक्त किया। विष्णु ने कहा, मां ने सिद्ध कर दिया कि स्त्री शक्ति सबसे महान है और अहंकार को तोड़ा जा सकता है। शिव बोले, शक्ति के बिना शिव शव के समान है, और मां ने यह सत्य फिर सिद्ध कर दिखाया। मां दुर्गा ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, जब भी धरती पर बुराई बढ़ेगी, मैं फिर प्रकट होकर उसे समाप्त करूंगी। धरती पर लोगों ने खुशी मनाई। सूरज की तेज रोशनी लौट आई। चांद की शीतल किरणें फिर चमकने लगी। हवा और पानी शुद्ध हो गए और खेतों में फसलें लहलहा उठीं। महिषासुर की मृत्यु की खबर से धरती पर आनंद फैल गया। बच्चे खेल रहे थे, माताएं गा रही थीं और किसान नृत्य कर रहे थे। गांव के लोगों ने मां दुर्गा की मूर्ति बनाई, उसे फूलों से सजाया और आरती की। उसी समय आकाश में मां दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने दिव्य आशीर्वाद देते हुए कहा, हर साल इसी समय मेरी पूजा करना, 9 दिन तक मेरे विभिन्न रूपों की आराधना करना। मुझे फूल और मिठाई चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारे दिल की सच्चाई। मैं वही रहती हूं जहां प्रेम और भक्ति होती है। मां ने विस्तार से समझाया कि पहले 3 दिन उन्हें दुर्गा के रूप में पूजा करना चाहिए, अगले 3 दिन लक्ष्मी के रूप में, जो खुशहाली, धन और समृद्धि देती है, अंतिम 3 दिन सरस्वती के रूप में, जो ज्ञान, बुद्धि और कला प्रदान करती है। उन्होंने बच्चों और लोगों को आश्वासन दिया, मैं हर मां में हूं जो अपने बच्चों की रक्षा करती है। तुम डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मां ने कहा, नवरात्रि का पर्व केवल मेरी याद में नहीं है, बल्कि उस महान विजय का उत्सव है जब अच्छाई ने बुराई को हराया। पहले 3 दिन मेरा रूप योद्धा का है, मैं बुराई से लड़ती हूं और अपने भक्तों की रक्षा करती हूं। चौथे से छठे दिन लक्ष्मी का रूप है, जो धन, सुख और समृद्धि देती है। 7वें से 9वें दिन सरस्वती का रूप है, जो ज्ञान और विद्या का आशीर्वाद देती है। मां ने यह भी बताया कि इन 9 दिनों में व्रत रखना चाहिए। व्रत का अर्थ केवल खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने मन को शुद्ध रखना है। बुरे विचार न लाना और दूसरों की मदद करना भी व्रत का हिस्सा है। उन्होंने कहा, जो लोग सच्चे दिल से मेरी पूजा करेंगे, मैं उनकी हर मुराद पूरी करूंगी। लेकिन याद रखना, मैं केवल उन लोगों की कामनाएं पूरी करती हूं जो अच्छे और नेक होते हैं। यह संदेश हम सब के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जैसे मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे शक्तिशाली दानव को हराया, वैसे ही हम भी अपने जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों पर विजय पा सकते हैं। यही नवरात्रि का असली अर्थ है और यही मां दुर्गा की पूजा का सार है। जय माता दी, जय मां दुर्गा। आपके अपने चैनल अनजान इंसान से।